काहे याद रोज हमरा के आवेलो, नजर न मिलावेलो राधिका, नजर न मिलावेलो, नजर न मिलावेलो राधिका, नजर न मिलावेलो। काहे याद रोज हमरा के आवेलो, नजर न मिलावेलो राधिका, नजर न मिलावेलो, नजर न मिलावेलो राधिका, नजर न मिलावेलो। हो जहिया से हम देखनी तोहरा के राधा, दिल में तू बसलो तोहर का इरादा। जहिया से हम देखनी तोहरा के राधा, दिल में तू बसलू तोहर का इरादा। हो दिल में तू बसलू तोहर का इरादा। हो काहे याद आके दिल धड़कावेलू, नजर न मिलावेलू राधिका, नजर न मिलावेलू, नजर न मिलावेलू राधिका, नजर न मिलावेलू। हो काहे याद रोज हमरा के आवेलू, नजर न मिलावेलू राधिका, नजर न मिलावेलू, नजर न मिलावेलू राधिका, नजर न मिलावेलू। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, उज्ज्वल क्लास आरटीपी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ उस टॉपिक का नाम रस है। इस रस से संबंधित आप लोग इससे पूर्व 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में लेक्चर 3 जो रस से संबंधित लेक्चर 3 वीडियो है, इसको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व वाले वीडियो में आप लोगों ने रस की परिभाषा, रस के प्रकार, रस के अंग इत्यादि सभी हेडिंगों पर आप लोगों ने पढ़ लिया है, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। फिर एक बार आप लोगों से इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि रस की परिभाषा क्या है, संक्षिप्त में आप जान लेंगे। तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा कोई काव्य हो, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, कोई भी हो, किसी काव्य या कहानी को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को अभिनय के द्वारा रंगमंच पर देखने से हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहेंगे? रस कहेंगे। रस का जो मूल अर्थ होता है वह होता है आनंद। रस का मूल अर्थ क्या है? आनंद। ठीक है, आनंद। और रस के जो अंग हैं, तो रस के अंग 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अस्थाई भावों की जो संख्या है, रस के 4 अंग बताए गए हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे, पहला हो जाएगा अस्थाई भाव, दूसरा हो जाएगा विभाव, तीसरा हो जाएगा अनुभाव और चौथा हो जाएगा संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्थायी भाव है इसकी संख्या प्राचीन विद्वानों के अनुसार इसकी संख्या 9 बताई गई है, और आधुनिक विद्वानों के अनुसार इसकी संख्या जो है 11 बताई गई है। यानी कि प्राचीन विद्वानों के अनुसार 9 रस है और 9 अस्थाई भाव है। आधुनिक विद्वान के अनुसार 9 ये रस प्लस 2 रस और बढ़ गए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो इस तरह से अस्थाई भाव और रसों की संख्या आधुनिक विद्वानों के अनुसार 11 बताई गई। विभाव जो होता है, विभाव के 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा आलंबन, एक आलंबन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उद्दीपन। तो आलंबन का मूल अर्थ होता है कारण। जिस कारण से किसी के हृदय में, जिस सामग्री से किसी के हृदय में कोई अस्थाई भाव जागृत होता है, तो वह सामग्री, वह कारण ही क्या है? आलंबन है। और जिसके हृदय में अस्थाई भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। ठीक है, उद्दीपन का मतलब होता है तीव्र। जैसे किसी के
हृदय में कोई अस्थाई भाव जागृत हुआ है तो उसको तीव्र करने की जो भावनाएं हैं, जो चेष्टाएं हैं, तो आलम्बन की जो चेष्टाएं हैं, ठीक है, आलम्बन की जो चेष्टाएं हैं जिससे अस्थाई भाव और अधिक तीव्र हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? उद्दीपन कहेंगे। ठीक है, उद्दीपन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी जंगल में आप जा रहे हो और आप अकेले हो, तो आप डर रहे हो, अंधेरा हो चुका है, शाम हो चुका है, आप अकेले जा रहे हो, तो आपके हृदय में डर की भावना उत्पन्न हो रही है। लेकिन अचानक से जब आप जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा चारों तरफ से जो है आसमान में बादल छा जाते हैं, एकदम घटाएं, गड़गड़ाहट चालू हो जाता है, पेड़ की डालियां टूट पड़ती है। तभी आपको पता चलता है कि बगल में जो यह पेड़ है उसी पर किसी ने फांसी लगा करके जान दिया था, वहाँ पे भूत रहता। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, इस तरह से जो भावनाएं आपके अंतर्गत उत्पन्न होगी तो आपके डर को और अधिक क्या होता है? बढ़ा देता है और अधिक तीव्र कर देता है। तो वहाँ का जो सुनसान वातावरण है, फिर इसके बाद जो श्रृंगार बोल रहे हैं वह ध्वनि, शेर का जो दहाड़ है वह ध्वनि, या फिर जो है आपके मन में यह आया कि यहाँ पे तो कोई एक घटना हुई थी, तो इस तरह से आपके मन में तमाम तरह के डर की भावना उत्पन्न होने लगेगी और आपके अंतर्गत जो डर की भावना उत्पन्न हुई थी वह और अधिक क्या होगी? बढ़ने लगेगी और अधिक तीव्र होने लगेगी। तो उद्दीपन कहेंगे। अनुभव जो होता है इसके दो भेद होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है सात्विक अनुभव, सात्विक अनुभव, और एक होता है कायिक अनुभव। ठीक है, कायिक अनुभव, सात्विक अनुभव। तो सात्विक अनुभव वह अनुभव होता है जो अपने आप जिसको करता जो है आश्रय नहीं चाहता है, न चाहने के बावजूद भी यह अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्थायी भाव, डर की भावना उत्पन्न हो गई, पसीने आना, रोंगटे खड़े हो जाना, या क्रोध में है, उत्साह में है, पैर पटक रहे हैं, तो इस तरह ये जो होता क्रियाकलाप हो रहा है, जो क्रियाकलाप हो रहा है, तो यह जो पसीने आना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब क्या है? सात्विक अनुभव जो अपने आप होते हैं। और कायिक अनुभव का मतलब होता है कि यह आश्रय के चेष्टा के अनुसार होता है। जैसे उत्साह में पैर पटकना, तो पैर पटक रहे हैं आप, या फिर क्रोध में है तो बड़बड़ा रहे हैं, बात कहना चाहिए कुछ और, कह रहे हैं कुछ और। तो ये सब चीज़ें होते हैं कायिक अनुभव। ठीक है, भावों को मतलब कि उत्तेजित कर लेना। तो ये जिसको आश्रय चाहता है, तो जिसको चाहता है, जिसके चाहने से जो क्रियाकलाप आश्रय के हृदय में होता है उसे कायिक कहेंगे। और जो सात्विक अनुभव होता है इसको नहीं चाहता है, अपने आप हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि पसीने आना, आँखों से अश्रु निकलना, रोंगटे खड़े हो जाना, तो ये जो क्रियाकलाप है यह सात्विक के अंतर्गत आएगी। इसके बाद अस्थाई जो भाव होता है इसकी संख्या जो है 33 बताई गई है। ठीक है, अस्थाई भाव जो संचारी जो भाव होता है इसकी संख्या 33 बताई गई है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे अस्थाई भाव प्राचीन विद्वानों के अनुसार 9 हो जाएंगे। विभाव आपके 2 इसके भेद बताए गए हैं, अनुभाव के भी 2 भेद बताएंगे। संचारी भावों की जो संख्या है वह 33 बताई गई है। संचारी भाव पानी के बुलबुले के समान आश्रय के हृदय में आते रहते हैं और विलुप्त होते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं। इनका मूल कारण क्या होता है कि ये संचारी भाव आश्रय के हृदय में आकर के जो उसके हृदय में अस्थाई भाव जागृत हुआ है उसको और अधिक क्या कर देते हैं? उसको और अधिक तीव्र कर देते हैं। तो यह जो है इसको तेज करने का कार्य कौन करता है? तो संचारी भाव। तो मित्रों, इस से संबंधित इसको हमने विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में अस्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है, इसकी परिभाषा, अनुभव की परिभाषा, संचारी भाव की परिभाषा, ये आप लोगों को इससे पूर्व वाले वीडियो में मैं 2 वीडियो में बता चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग रस की परिभाषा, उदाहरण और काव्यगत सौंदर्य को समझेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हाई स्कूल का जो पेपर होता है, तो हाई स्कूल के पेपरों में 2 रस निर्धारित किए गए हैं, हास्य रस और करुण रस। तो हास्य रस और करुण रस को आपको उदाहरण सहित इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। तो इस तरह से आपको 2 नंबर में हास्य रस और करुण रस आपको आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। रस से संबंधित जो इनका स्थायी भाव है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अवश्य ही रस से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। टेट, सुपर टेट
या फिर लेखपाल की हो, पुलिस की हो, एसएससी हो, तो सब में जो है रस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनका पूरा जो अस्थाई भाव है इसको पूरा याद कर लीजिए। हाई स्कूल के पेपरों में हास्य रस और जो है करुण रस पूछा जाएगा। 9th के पेपरों में आपको श्रृंगार रस के साथ साथ वीर रस पूछा जाएगा। और इंटर के जब आप पेपर में चलेंगे, सामान्य हिंदी के जो छात्र होंगे उनको 5 रस पढ़ना होगा। ये 4 रस तो पढ़ना ही होगा, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, एक और रस बढ़ गया है उसमें शांत रस। ठीक है। और जो साहित्यिक हिंदी के छात्र हैं उनको पूरे रसों को पढ़ना है। तो हम लोग क्रमशः जितने भी रस हैं, 9 रस है या 11 रस हैं, इन सभी रसों को हम पढ़ेंगे, सबकी परिभाषा भी जानेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के पेपर में जो निर्धारित रस है उस रस के बारे में पढ़ेंगे। 2 रस आज पढ़ेंगे हम लोग, हास्य रस और करुण रस। ठीक है, हास्य रस और करुण रस। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि करुण रस के देवता कौन है, तो करुण रस के देवता यमराज जी को बताया गया है। ठीक है, करुण रस के जो देवता है वह यमराज जी है। हास्य रस, जैसे क्वेश्चन ये आता है कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, लक्षण सहित दीजिए। तो आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम आपको यहाँ पे परिभाषा लिखना होगा। हास्य रस, देखिए हास्य रस, ये इसकी परिभाषा उदाहरण देगा। तो आप यहाँ से जब उत्तर लिखना प्रारंभ करते हैं तो आपको सर्वप्रथम क्या लिखना होगा, अस्थाई भाव यहाँ लिख दीजिए। अस्थाई भाव, सबसे पहले आप अस्थाई भाव लिखिए। तो अस्थाई भाव आपको मालूम होगा, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, हास है। एग्जामिनर ये जान जाएगा कि हाँ आपको मालूम है। तो अस्थाई भाव आपने लिख दिया हास। ठीक है, अब यहाँ से आप परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा, परिभाषा में लिखेंगे किसी व्यक्ति या वस्तु की विचित्र आकृति, विचित्र आकृति, विचित्र वेशभूषा, ठीक है, विचित्र वेशभूषा, किसी व्यक्ति या वस्तु की विचित्र आकृति, विचित्र वेशभूषा, चलने के उटपटांग ढंग, चलने, यहाँ हाई स्कूल के साथ साथ 11-12 वाले भी विशेष तौर से ध्यान देंगे। ये सिर्फ नहीं है कि हाई स्कूल में ही आएगा, 11 और 12 के भी जो कक्षाएं हैं उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये भी छात्र इसको पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति या वस्तु की विचित्र आकृति, विचित्र वेशभूषा, चलने के उटपटांग ढंग। ठीक है, चलने का उटपटांग ढंग, बोलने का उटपटांग तरीका, बोलने का उटपटांग तरीका, ठीक है, बोलने का उटपटांग तरीका, विचित्र आभूषण इत्यादि, विचित्र आभूषण इत्यादि को देखकर, इत्यादि को देख कर हमारे हृदय में एक विनोदपूर्ण अनुभूति होती है। एक विनोद का मतलब क्या होता है, आनंद होता है। विनोदपूर्ण अनुभूति होती है।
किसी व्यक्ति या वस्तु की विचित्र आकृति, विचित्र वेशभूषा, चलने का उटपटांग ढंग, बोलने के का उटपटांग तरीका, विचित्र आभूषण इत्यादि को देख करके हमारे हृदय में एक विनोदपूर्ण भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, एक विनोदपूर्ण भाव उत्पन्न होता है, यहाँ पे लिख लेंगे, विनोदपूर्ण भाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, जिसे हम हास कहते हैं, जिसे हम हास कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, हास कहते हैं। इतना आपने याद कर लिया तो आपको और क्या लिखना होगा आपको मालूम है कि हास रस के 4 अंग बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे किसी व्यक्ति या वस्तु की विचित्र आकृति, विचित्र वेशभूषा, चलने को उटपटांग ढंग, बोलने को उटपटांग तरीका, हाँ, पहनने को उटपटांग आभूषण इत्यादि को देखकर हमारे हृदय में एक विनोदपूर्ण भाव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, हास कहते हैं। और जब यही हास नामक, हास क्या है, अस्थाई भाव, हास कहते हैं। और यहां से लिखेंगे, और जब यही हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है। परिणत माने बदलना। ठीक है, परिणत माने बदलना, रस रूप में परिणत होता है तो उसे हम हास रस कहते हैं। हास रस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हास्य रस की परिभाषा। हास का मतलब क्या होता है, हंसी। तो जैसे कोई भी व्यक्ति है या कोई वस्तु है, अब उसकी आकृति क्या हो, विचित्र हो। जैसे विचित्र का मतलब होता है कि पैर से वह टेढ़ा चलता हो या फिर उसके कुबड़े निकल गए हो। तो इस तरह के डिजाइन वाले व्यक्तियों को लोग देखते हैं तो जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं तो उनके विचित्र वेशभूषा को देखकर हंसने लगते हैं। लेकिन हमें किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर किसी अंग से वह परेशान है या फिर उसका कोई अंग में कोई विकार है तो उसे देखकर हमें हंसना नहीं चाहिए। लेकिन लोग हाव भाव बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आप कोई सीरियल में कार्य कर रहे हैं और आपने अपना आकृति को बदल लिया, वेशभूषा को बदल लिया, चल रहे हैं सीधा, रोज चल रहे हैं, लेकिन उस दिन आप बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं। तो ऐसे जब चलेंगे तो जो वहाँ पे जो दर्शक होंगे तो आपके विचित्र चलने का जो उटपटांग ढंग है उसको देख करके लोग हंसेंगे। विचित्र वेशभूषा, आप हर रोज पढ़ने आते हो, अच्छा ड्रेस में आते हो, लेकिन अगले दिन आप मान लो कि यहाँ पे ऊपर जो शर्ट पहना जाता है उसको मान लो नीचे डाल लो और पैंट को ऊपर पहन लो, या फिर एक जो है यहाँ से आपने ये जो बाजू वाला होता है इस हिस्से को आप फाड़ दिए और एक सही है बिल्कुल ही विचित्र, यहाँ पे बटाम जो उल्टा सीधा आपने बैंक बंद कर लिया। तो आपका जो वेशभूषा है उसको भी देख करके लोग क्या करेंगे, हंसेंगे। या फिर चल रहे हैं उसको देख करके, आभूषण जो कानों में पहनने वाला है उसको पैरों में पहन ले, या पैरों में जो पहनने वाला है उसको कानों में आप लटका लीजिए, जूता को कानों में लटकाइए, देखिए लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे, हंसेंगे ना, बिल्कुल हंसेंगे। तो यह आप देख रहे हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति की विचित्र आकृति, विचित्र वेशभूषा, चलने के उटपटांग ढंग, बोलने के उटपटांग तरीके, बोलने का उटपटांग ढंग। तो मान लीजिए कि आप रोज सही बोलते हैं, अगले दिन बोलिए कि क्या हाल है भाई, ठीक है ना,
अब देखेंगे कि आप रोज़ सही बोलते थे, अगले दिन जो है आपका लैंग्वेज चेंज हो गया, आपके आवाज़ थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, तो आपके उस बोली को सुन करके भी लोग क्या करेंगे, हंसने लगेंगे। ठीक है, जैसे एक ही पात्र क्या होता है, आप देखे होंगे सीरियलों में भी, चाहे एक ही हीरो होता है तो अलग अलग उसे रोल मिलता है तो उस हिसाब से वो बोलता है। कभी उसे रोल मिल गया हंसाने का तो हंसाने लायक वो बोलेगा, कभी रोल मिल गया करुणस का तो करुणस का बोलेगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उनके बोलने के उटपटांग ढंग को भी देखकर हमारे हृदय में एक विनोदपूर्ण भाव उत्पन्न होता है। विनोद माने आनंदपूर्ण एक भाव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम हास कहते हैं। और हास क्या है, हास एक अस्थाई भाव है, और जिसे हम हास कहेंगे। और जब यही हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, इनके मिलने से, इनके संयोग से रस रूप में परिणत होता है, बदलता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम हास्य रस कहेंगे। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से आप याद कर लेंगे कि किसी वस्तु या व्यक्ति की विचित्र आकृति, विचित्र वेशभूषा, चलने के उटपटांग ढंग, पहनने के उटपटांग, आभूषण इत्यादि को देखकर हमारे हृदय में एक विनोद प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे हम हास कहेंगे। और जब यही हास नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित होता है, तो उसे हम हास रस कहते हैं। अगर इतना आपको याद नहीं हो पाता है तो आप परीक्षा में बस क्या करो, ये भी लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि हास रस का अस्थायी भाव क्या है, हास रस का अस्थायी भाव क्या है, हास है। तो ये चीज लिख करके आप ये भी लिख सकते हैं कि जहां हास नामक, ठीक है, जहां यहां पे, यहां से स्टार्ट कर देंगे, यहां पे क्या लिख देंगे, जहां, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा बढ़ा कर लिखना है तो ये भी लिखेंगे, अगर नहीं बढ़ा कर लिखना, इंटर वाले बच्चों को तो अगर इतना लिख देते हैं तो 2 नंबर आपका बिल्कुल ही कोई काट नहीं सकता। और अगर यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं तो कोई नहीं काटेगा। यहाँ से मान लीजिए आपकी परिभाषा आप लिख रहे हैं हास रस की, अस्थाई भाव हास हो गया, और ये लिखोगे कि जहाँ हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तो उसे हम हास रस कहते हैं। तो इस तरह भी आप पूर्णतः याद कर लेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह परिभाषा बिल्कुल ही पसंद आएगा और याद भी हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं हास्य रस की उदाहरण। हास्य रस का एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, ये परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग हास्य रस का उदाहरण देखते हैं। 3 पॉइंट आपको लिखना होगा परीक्षा में। एक होगा परिभाषा, दूसरा होगा उदाहरण, और तीसरा होगा काव्यगत सौंदर्य। तो अब जो दूसरा हेडिंग हम यहाँ पे लिखेंगे, पहला परिभाषा हो गया, दूसरा क्या हो गया, उदाहरण। उदाहरण में लिखेंगे, हंसी हंसी भागे देख दुल्हा दिगंबर को, हंसी हंसी भागे देखी दुल्हा दिगंबर को, यहाँ पूरा नहीं आ पा रहा है, यहाँ से लिखते हैं हम लोग। हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को। तो यहाँ पे आप उदाहरण देखेंगे, उदाहरण है, हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुने जावे हिमाचल के उछाह में, सिर पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हंसही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो इस उदाहरण में आप देखेंगे कि यह जो उदाहरण है उस परिस्थिति का वर्णन है जब शिव जी का विवाह हो रहा था। तो शिव जी के विवाह के समय का वर्णन पद्माकर कवि जी ने इस उदाहरण के माध्यम से दिए हैं। और अधिकांशतः आपको कभी कभी उदाहरण भी दे करके पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन सा रस है। तो एक काम करिए कि आप लोग जिस शब्द में देखिए, यहाँ पे अधिकांशतः आपको हंसी की शब्द, हंसी शब्द अगर ज़्यादातर वाक्यों में मिल जाता है तो हंसी शब्द, हंसना शब्द जिस वाक्य में मिल जाए तो उसमें आप जान जाइए कि इसमें हास्य रस है। कोई पंक्ति दिया जाता है तो उसमें आप देखेंगे करुणता या रोने जैसा कोई शब्द होगा, तो ऐसा उस पंक्ति को वहाँ पे अश्रु शब्द हो जाए, रोना शब्द हो जाए या कारुणिक शब्द हो जाए, तो उस शब्द को देख करके उसमें आप जान जाए कि उसमें करुण रस है।
ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हर पंक्तियों में होगा, लेकिन अधिकांशतः 80% पंक्तियों में यह शब्द आता है। हंसी शब्द होगा या फिर जो है करुण शब्द होगा, रोना शब्द होगा, अश्रु शब्द होगा, उससे ही विरह शब्द होगा, वेदना शब्द होगा, तो उससे आप जान जाएंगे उसमें करुणस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाह में, सिर पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हंसही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो नंगा किसको कहा गया है? भगवान शिव शंकर जी को कहा गया है। भगवान शिव शंकर जी पार्वती माता जी से विवाह करने के लिए हिमाचल राजा जी के पास जा रहे हैं। तो आपको मालूम होगा, आपको विदित भी होगा कि उनका बाराती कैसे गया था। वह मारुति कार पर नहीं बैठे थे, बैल पर बैठे थे, दुल्हा बने हुए थे, बैल पर बैठे थे। सफारी सेट या फिर जो है कोट पैंट शेरवानी इत्यादि नहीं पहने थे, मृगछाला पहने थे। उनके गले में पुष्पमाला नहीं थी बल्कि सांपों की माला थी। शरीर पे वह क्रीम पाउडर इत्यादि नहीं लगाए थे। क्या लगाए थे? राख मल लिए थे पूरा। तो इस तरह से उनका एक तो हाव भाव भी ऐसा है, हाथों में उनके एकदम देखेंगे त्रिशूल है, डमरू है, जटाधारी है, गंगा मैया बैठी हुई हैं। तो इस तरह से एकदम शंकर भगवान जी का जो स्वरूप है बिल्कुल ही विचित्र है, पूजनीय है। और शंकर जी तो बारात में बैठ कर के चल ही रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनके बारातिया हैं उनका भी आकृति विचित्र है। देवता गण भी लोग उनके बाराती बनने के लिए आए थे। किसी का मुंह पीछे को है, किसी का हाथ एकदम लूला है, किसी के पेटों में जीव निकला हुआ, कोई ऐसे ऐसे चल रहा है। तो इस तरह से लोगों का जो हाव भाव है बिल्कुल ही विचित्र है। किसी का सींग में टूट गया है तो किसी का गर्दनीय कंधे में से सींग निकला हुआ है। तो उनका जो हाव भाव बिल्कुल ही विचित्र है। और ये सभी लोग पैदल ही, गोजर बिच्छी सांप सब पैदल ही चल रहे हैं। बाराती कहाँ जा रहे हैं? राजा जी के पास। हिमाचल राजा जो पूरे एक राज्य के राजा है, और उनकी जो पुत्री है पार्वती जी जो सुकुमारी है, एक राजकुमारी है, उनसे विवाह करने के लिए जा रहे हैं। और जब वही शंकर भगवान जब पहुँचते हैं, उछा माने क्या होता है? आंगन। उनके दरवाजे पर पहुँचते हैं तो जनाउन होती है, वह जो है एक थाली में लेकर के, लोढ़ा ओढ़ा लेकर के, और ऐसे आकर के उनको ऐसे परछ रही है। तो उनका जो सांप है ठंग देना, ऐसे डंक मारता है, तुरंत ही थरिया और या फेंक फाक के भाग जाती है। और लोगों के बीच में एक हंसी की भावना उत्पन्न हो जाती है। लोग जहे का तहे हंसने लगते हैं। पार्वती मैया की सखियां सब हंसने लगती हैं कि पार्वती जी कितना खूबसूरत हैं और एक राजकुमारी हैं, और इनके पति कितना बौरा है आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बावड़ा है। तो क्या हो रहा है कि हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को। दुल्हा दिगंबर, दिगंबर तो यहाँ पे दिगंबर का मतलब होता है शंकर भगवान, ठीक है, जिनका दिशा ही अंबर हो, जिनका दिशा ही क्या हो? वस्त्र हो। अंबर माने वस्त्र होता है। तो भगवान शिव शंकर जी को देख करके हिमाचल राजा के दरवाजे पर जो उपस्थित नगरवासी थे, आए हुए अतिथिगण थे, गांव के जो लोग थे, नगर के जो लोग थे, सभी लोग उनके विचित्र स्वरूप को देख करके जहे कहते हैं क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। पाहुनो जी आवे हिमाचल के उछाह में। पाहुनी माने होता है भगवान शंकर जी। हिमाचल राजा के जब आंगन में आते हैं तो उनके विचित्र को रूप को देख करके नगर के वासी सभी लोग हंस रहे हैं। और सिर्फ नगर के वासी ही नहीं हंस रहे हैं, बल्कि सिर पर गंगा हंसे, उनके सिर पर गंगा मैया का है, उनका धारा बह रहा है, वो भी हंस रही हैं शंकर भगवान, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने ऐसा बाराती देखा ही नहीं था। तो गंगा माता भी हंस रही हैं। भुजनी भुजंगा हंसे। भुजनी, भुजनी तो भुजनी मैंने भुजाओं में जो सांप लिपटे हुए हैं वो भी अपना दांत दिखा करके हंस रहे हैं। उनके भुजाओं में जो भुजंगा माने सर्प हैं वो भी क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। और हंसही के दंगा भयो नंगा के विवाह में लोग इतना हंस रहे हैं, इतना हंस रहे हैं, हंसते हंसते इतना लोटपोट हो जा रहे हैं, इधर से उधर दौड़ करके हंस रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे नंगा के विवाह अर्थात भगवान शंकर जी के विवाह में दंगा हो गया हो, दंगा फसाद हो गया हो। तो इस तरह से इस पंक्ति में आप देखेंगे तो इसमें जो है हास्य रस की छटा संपूर्णतः दर्शनीय है और इसमें हास्य रस है। ठीक है, तो इसको आप 2-4 बार में याद कर लेंगे। हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनो जियावे हिमाचल के उछाह में, सिर पर गंगा हंसे, कर में भुजंगा हंसे या भुजनी भुजंगा हंसे, हंसही के दंगा भयो नंगा के
विवाह में। तो इतना जब आप याद कर लेते हैं तो तीसरा जो पॉइंट आपको लिखना है वह क्या लिखना होगा? स्पष्टीकरण। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। स्पष्टीकरण, तीसरा जो पॉइंट इसमें आपको लिखना है स्पष्टीकरण। अब इसको स्पष्ट करना है, कैसे, क्यों स्पष्ट करना है कि इसमें किस तरह से हास्यरस है, तो स्पष्टीकरण करेंगे। तो पहला इसमें पॉइंट लिख देंगे कि इस पंक्ति में, इस पंक्ति में या काव्य में या पद में, इस पंक्ति में शिव जी के विवाह का वर्णन किया गया है। ठीक है, शिव जी के विवाह का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखना है आपको? दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव लिखना है। अस्थाई भाव कौन सा है भाई? तो आप जान ही रहे ना कि हास रस का अस्थाई भाव हास होगा, तो हास लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है? इसमें विभाव लिखना है। ठीक है, विभाव, तो विभाव इसमें लिखना है। तो विभाव के दो भेद होते हैं। ठीक है, विभाव के दो भेद हो जाएंगे। एक हो जाएगा विभाव, ठीक है, इसके दो भेद हो जाएंगे। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, क करके क लिख लेंगे। क क्या होगा? आलंबन। विभाव के दो भेद हो जाएंगे, क आलंबन हो जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे कि आलंबन कौन है। आलंबन कौन है भाई? तो आलंबन का मतलब कारण, नगर के लोग, अतिथिगण, गांव के लोग, सभी लोग हंस रहे हैं, तो उनके हंसने का कारण क्या है? तो शिव जी का विचित्र रूप। ठीक है, यहां पे लिख लेंगे शिव जी का विचित्र रूप। शिव जी का विचित्र रूप। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? उद्दीपन लिख सकते हैं। ख, उद्दीपन। उद्दीपन में क्या लिखेंगे भाई? उद्दीपन मतलब वो हंसी की भावना और तीव्र कब हो जाएगी? तो सांप का फुफकारना। ठीक है, उनके विचित्र जो बारातियां हैं उनका विचित्र क्रियाकलाप करना, बैल पे सवारी करना, विचित्र जो वेशभूषा है, हाँ, सर्पों की जो माला है, तो यह हंसी की भावना को और अधिक क्या करता है? बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, ग, आश्रय कौन है? आश्रय कौन है? आश्रय, तो आश्रय का मतलब होता है कि जिसके मन में कोई अस्थाई भाव जागृत हुआ है। तो कौन हंस रहा है? तो गांव के लोग या हिमांचल राजा के घर आए हुए अतिथि गण। यहाँ पे लिख सकते हैं हिमांचल राजा के, हिमांचल राज्ञा के राजभवन में चाहे घर में आए हुए अतिथिगण गण एवं नगर के लोग, नगर के लोग। ठीक, तो ये 3 पॉइंट आपने लिखा विभाव। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आपको लिखना है वह हो जाएगा अनुभाव। कैसे अनुभव किया जाएगा? कैसे अनुभव किया जाएगा कि यहाँ पर अस्थाई भाव हास ही उत्पन्न हुआ है, तो अनुभव का कारण क्या है? अनुभाव। इसको मिटा देते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें आपको नोट करना होगा अनुभाव। अनुभाव में हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, हंसते 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 लोटपोट हो जाना। हंसते हंसते लोटपोट होना, लोग हंस रहे हैं, हंसते हंसते इतना लोटपोट हो जा रहे हैं कि अनुभव किया जाएगा कि हाँ सभी लोग क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। इसके बाद संचारी भाव। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? संचारी भाव। संचारी भाव में क्या लिखेंगे? तो संचारी भाव में आप देख रहे हैं कि संचारी भावों की संख्या 33 है, और कोई भी अस्थाई भाव उत्पन्न होता है किसी आश्रय के हृदय में तो उसको तीव्र करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संचारी भाव में लिख सकते हैं
हर्ष, औत्सुक्य, हर्ष, औत्सुक्य, यानी लोगों के बीच में हर्ष की भावना है, खुशी की भावना भी है, एक उत्सुकता भी है। ठीक है, उत्सुकता भी है और साथ साथ में व्याकुलता भी है। लोग व्याकुल भी हैं, व्याकुल भी है कि कहीं ये सर्फ काट न ले। तो ये हर्ष, औत्सुक्य, व्याकुलता, यह जो है लोगों के हृदय में आ करके और उस अस्थायी स्वभाव को और अधिक तीव्र करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से आपको हास्य रस में 3 पॉइंट नोट करना है: परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। ठीक है, के बाद हम लोग हास्य रस के बाद करुण रस को पढ़ेंगे। देखिए, बहुत से बच्चे शॉर्टकट तरीके के माध्यम से पढ़ने का कार्य करते हैं, तो वह शॉर्टकट तरीका अस्थायी रूप से होता है और आप विस्तारित रूप में जब पढ़ेंगे तो यह पढ़ाया हुआ चीज़ कभी आप नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को विस्तारित रूप में यह पढ़ा रहा हूँ। अगला जो हम लोग ये रस पढ़ेंगे वह होगा करुण रस। करुण रस के जो देवता हैं वह कौन है? यमराज जी हैं। करुण रस, ठीक है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक, शोक है। सर्वप्रथम हम इसमें पहला इसका करुण रस की परिभाषा को जानेंगे। देखिए, एक तो शॉर्टकट परिभाषा यह हो जाएगी कि जहां शोक नामक अस्थाई भाव, 4 अंग होते हैं ना, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयुक्त से रस रूप में परिणत होता है, वहां पे करुण रस होता है। लेकिन थोड़ा सा इसको बढ़ाकर लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? प्रिय, इष्ट, मित्र, का दुखद समाचार प्राप्त होने। देखिए, कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनिष्ट होने से, प्रिय मित्र का दुखद समाचार प्राप्त होने से, या प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनष्ट होने से हमारे हृदय में एक क्षोभ उत्पन्न होता है। एक क्षोभ, क्षोभ माने क्या होता है? दुख। प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनष्ट होने से हमारे हृदय में एक क्षोभ उत्पन्न होता है। क्षोभ उत्पन्न होता है, जिसे हम शोक कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? शोक कहते हैं। ठीक है। प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनष्ट होने से हमारे हृदय में एक क्षोभ उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? शोक कहते हैं। तो शोक क्या है? एक अस्थाई भाव है, शोक कहते हैं। और जब यही शोक नामक अस्थाई भाव, शोक नामक स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, संचारी या व्यभिचारी भाव, संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है। परिणत होता है तो उसे हम
क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं, करुण रस कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम, करुण रस कहते हैं। प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनष्ट होने से हमारे हृदय में एक क्षोभ उत्पन्न होता है जिसे हम शोक कहते हैं। और जब यही शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में बदल जाता है, रस रूप में परिणत हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, करुण रस कहेंगे। ठीक है, यह चीज लिखने के बाद आपको दूसरा पॉइंट जो लिखना होगा वह क्या लिखना होगा, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण लिखना होगा। तो यहाँ पे हम उदाहरण लिखेंगे। देखिए, बिल्कुल छोटा छोटा उदाहरण लिख देते हैं, आप याद कर लेंगे। हे खग मृग, हे मधुकर श्रोणी, हे खग मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रोणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रोणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें आप देखेंगे कि इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन में गए हुए थे तो माता सीता जी को रावण हर कर लेकर चला गया, चुरा कर लेकर चला गया। जब वह मारीच मृग को मार करके आश्रम में आते हैं लक्ष्मण जी के साथ में, तो देखते हैं कि वहाँ पे सीता जी नहीं है। तो वह जो है बिल्कुल ही व्याकुल हो जाते हैं, प्राणों से अधिक प्रिया उनकी सीता कुटिया में दिखाई नहीं देती है। तो वह विलाप करने लगते हैं और उस जंगल में जन कोई नहीं था। तो वहाँ पे जो लोग हैं उन्हीं से पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। खग माने क्या होता है, पक्षी, मृग माने होता है पशु, मधुकर माने होता है भौरा। वह कहते हैं कि हे पक्षियों, हे मृगों, हे मधुकर अर्थात भौरों, मेरी बातों को सुनो। क्या तुमने मृग के समान, हिरण के समान आंखों वाली सीता को देखा? अर्थात तुम हमारी पत्नी सीता का पता बता दो। क्या आप लोगों ने सीता जी को यहाँ किसी जंगल में कहीं पर भी आपने सीता जी को देखा? तो वह विलाप कर रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। तो इस पंक्ति में आप देख रहे हैं कि इस पंक्ति में करुण रस की छटा दर्शनीय है। दूसरा एक और करुण रस की परिभाषा आप देखेंगे, जथा पंख बिना, जथा पंख बिना खग अति दीना। खग मणि बीण फण, मणि मणि, ठीक है मणि कर लेंगे, मणि, मणि बीण फण कविवर कणहीना। मणि, मणि बीण, बीणु फण, मणि बीणु फण, फण माने क्या होता है, फण माने सर्फ। मणि बीणु फण कविवर करहीना। देखिए, जथा पंख बिनु खग अति दीना। दीना माने क्या होता है, दीना माने दुखित होना। जैसे कोई पक्षी हो और पक्षी के पंख हो, दोनों पंखों को, जिसे वह आसमान में उड़ती है, दोनों पंखों को यहाँ से काट दिया जाए तो वह पृथ्वी पर लौटने लगती है। वह दीनहीन हो जाती है, बिल्कुल ही उसके समान करीब, उसके समान दुखियारी इस धरा पर कोई है नहीं। तो जथा पंख बिन खग अति दीना। अब मणि बिन फण, मणि, मणि जो होता है ना वह सर्फ का क्या होता है, एक तरह से
उससे बहुत ही प्रेम करता है। अगर मणि को सर्फ से निकाल लिया जाए तो मणि बीण फण, मणि नहीं मिलेगा तो सर्फ वहीं पे सर पटक पटक करके अपने प्राणों को त्याग देगा। तो मणि बीण, मणि हट जाने से वह भी क्या होता है, दीन हो जाता है। उसी प्रकार कविवर कर ही न, कर माने हाथ। अगर कोई कवि है जिसके मन में तमाम तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही हो, लेकिन इससे पूर्व जब उसके हाथें थी तो लिखता था, लेकिन आज उसके हाथ दोनों कट गए हैं, तो उसके मन में तमाम तरह की भावनाएं आती हैं। वह चाहता है कि कुछ लिखे, लेकिन उसके पास हाथ ही नहीं है। तो वह कवि क्या होता है, उस समय दीनहीन हो जाता है, सबसे बड़ा दुखी हो जाता है, उसके आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं। तो इस पंक्ति में भी आप देखेंगे तो करुण रस है, स्थायी भाव शोक रस, शोक जो है स्थायी भाव की छठा दर्शनीय है। तो जथा भी पंख बिन खग तीर्णा, मणि बिन फण कविवर कर हीना। तो जो आपको आसान लगेगा उसको याद कर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। एक और उदाहरण देख लेंगे। तीसरा एक उदाहरण और ले लेंगे। देखी सुदामा के दीन दशा, देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, छुओ नहीं, नयनन के नीर सो पग धोए। ठीक है, नीर में क्या होता है, जल। तो नैनों से नीर निकलना, तो नैनों से नीर कब निकलेगा, जब आप दुखित रहेंगे, किसी भी कारण से जब आप दुखित रहेंगे ना, तभी आंखों से जल आता है। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के नीर से पग धोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के नीर सो पग धोए। इस पंक्ति में आप देखेंगे बचपन का उनका मित्र सुदामा, जो साथ साथ एक ही गुरुकुल में ये लोग पढ़े थे, एक मित्र राजा बन जाता है और एक मित्र सबसे दरिद्र, उसके समान दरिद्र कोई भी इस धरा पर नहीं है। आज वही मित्र अपने मित्र से मिलने के लिए आया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण इतने करुणा निधान हैं, उनके हृदय में इतना करुणा भरा हुआ है लोगों के प्रति, सब पर करुणा बरसाने वाले करुणा निधान ही आज सुदामा जी की दीनहीन दशा को क्या करते हैं, रोने लगते हैं। देखेंगे, देखी सुदामा के दीन दशा। सुदामा जी जब कृष्ण जी के दरबार में आते हैं तो उनके दीनहीन दशा को देख करके करुणा निधि रोए। सब पर करुणा बरसाने वाले करुणा निधान भगवान कृष्ण ही क्या हो गए, रोने लगे। उनके पैर की जो फटी हुई बवैया थी, पैर में चुभे हुए जो कांटे से पैरों से जो रक्त निकल रहे थे, उसको धोने के लिए कठवत का पानी लाया गया। परंतु उनकी इस दर्द को, इस फटे हुए भैया को देख करके वह इतना दुखित थे, इतना रो रहे थे कि आंखों से इतना झरझर पानी गिर रहा था कि पानी परात को हाथ छू नहीं लाए हुए पानी जो पाए पकड़ने के लिए था, उस पानी को हाथों से छुआ तक नहीं। नैनों के नीर से पग धोए, आंखों से जलधारा गिर रही थी और उसी आंखों के जल से वह सुदामा जी के पैर को फखारते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, तो इसमें भी आप तीसरा उदाहरण में देखेंगे तो करुणा उसकी छठा दर्शनीय है। मित्रों, अब हम लोग जो तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण 3 चीज लिखना होता है, तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि पहला पॉइंट होगा कि इस पद में श्री कृष्ण
इस पद में सुदामा जी की दीनहीन दशा का वर्णन है। सुदामा जी के दीनहीन दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट इसमें आप नोट करेंगे, दूसरा स्थायी भाव। अस्थाई भाव में यहाँ पे आप लिख देंगे शोक। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें आपको नोट करना है विभाव। विभाव, ठीक है, तो विभाव में यहाँ पे क लिख देंगे आलंबन। आलंबन में लिखेंगे सुदामा की दीनहीन दशा। या पैरों की फटी विवाय। पैरों में फटा हुआ जो विवाह है, पैरों से जो रक्त धारा बह रही है, उसको देख करके कृष्ण भगवान रोने लगते हैं। तो उनके रोने का कारण क्या है? उनके हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है, उसका कारण क्या है? तो सुदामा जी की विचित्र दशा है। ठीक है, और ख इसमें लिख लेंगे ख। तो ख में आप लिख लेंगे पैरों की फटी जो विवाहिया है, या उद्दीपन में आप लिख सकते हैं उद्दीपन। उद्दीपन तो विवाह का फटना, विवाह का फटना, पैरों के फटे हुए विवाह, तो इससे वह दुखित है। इसके बाद पैरों में चुभे कांटे, पैरों में चुभे कांटे। ठीक है, और इसके बाद जो अगला पॉइंट आप नोट करेंगे वह हो जाएगा आश्रय। तो आश्रय इसमें यहीं पे नोट कर लेते हैं। आश्रय कौन है? तो आश्रय हो जाएंगे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी आश्रय हो गए। तो इतने पॉइंट नोट करने के बाद स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। चौथा पॉइंट नोट करेंगे अनुभाव। तो अनुभाव में श्री कृष्ण भगवान के आंखों में अश्रु। कृष्ण भगवान के आंखों में अश्रु। ठीक है, तो इससे हम अनुभव कर सकते हैं कि उनके हृदय में अस्थायी भाव शोक जागृत हुआ है। इसके बाद अगला जो पॉइंट होगा पांचवा, वह संचारी भाव हो जाएगा। ठीक है, संचारी भाव। तो संचारी भाव में आप लिख सकते हैं, संचारी भाव में व्याकुलता, ठीक है, व्याकुलता, जड़ता, व्याकुलता, जड़ता, औत्सुक्य, उत्सुकता है, उत्सुकता है, उत्सुक भी है, मित्र आए हुए हैं तो उत्सुक भी हुए हैं, लेकिन इनके हृदय में जड़ता भी उत्पन्न हो रहा, स्तंभित हो जा रहे हैं, एक जगह खड़े हो जा रहे हैं कि अपने मित्र की इतनी विचित्र दशा है, फिर भी मेरा मित्र मुझे क्यों नहीं बताया। तो इस तरह से यह जो संचारी भाव है बीच बीच में आते रहते हैं और अस्थायी भाव को और अधिक तीव्र करने का कार्य करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने दो रसों को पढ़ा, एक हास्य रस और एक करुण रस, जिसकी परिभाषा, उदाहरण और काव्यगत सौंदर्य के बारे में जाना। यह हास्य रस से संबंधित 9, 10, 11, 12 की कक्षाएं हो, डीएलएड हो, टेट हो, सुपर टेट हो, तो उसमें टेट, सुपर टेट या यूपी टेट, उसमें जो है आप लोगों को बस यही पूछा जाएगा कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है। तो आपको क्या लिखना है? हास्य
लिखित नहीं आता है ना, करुण का क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अस्थाई भाव पूर्णतः याद कर लेना है। मित्रों, मुझे पूरी विश्वास है, पूरा आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखे हैं और देख करके अधिक से अधिक मात्रा में अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करेंगे। सबसे पहले वीडियो के अंत तक मेरे इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आप लोग अगर हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी पर नए हैं तो हमारा चैनल उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी को सब्सक्राइब करें और अदर मित्रों से भी सब्सक्राइब कराने का कार्य करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट और लाइक जरूर करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूं। पुनः फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।